जन्म कुंडली अध्ययन। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिससे प्यार किया उसी व्यक्ति से अगर शादी हो तो वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। लेकिन आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करेंगे वो एक 44 साल के एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी शादी बड़ी आन बान शान यानी प्यार इश्क मोहब्बत यानी कि लव मैरिज की। लेकिन इनका लव मैरिज महज कुछ 7-7.5 साल तक ही चला। 7 साल के बाद इनके बीच कुछ ऐसे अनबन होने चालू हुई जिससे 8 साल पूरा होते होते इनके शादी ने दम तोड़ दिया, यानी कि इन्होंने डाइवोर्स लेके अलग होना ही उचित समझा। ऐसा नहीं था कि इनके बीच में लव यानी प्यार नहीं था, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग थे जिनके वजह से इनको अलग यानी इनको डाइवोर्स लेना ही पड़ा। और कुछ ऐसे भी योग थे जिनके वजह से इनकी दूसरी भी शादी हो गई और अभी वो काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों, इस तरह से इनकी कुंडली में कौन से दोष, कौन से योग और दुर्योग थे जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ। चलिए जानते हैं आज के ये जन्म कुंडली अध्ययन में। तो इस वक्त जो 12 नंबर की कुंडली आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है वो है मीन लग्न की। मीन यानी मछली। जिस तरह मछली एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहती, यानी आप एक्वेरियम में, समुद्र में, नदी में कहाँ पे भी देखेंगे तो मछली बिना मतलब का यहाँ वहां पे भटकती रहती है। उसी तरह इनकी भी लाइफ स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि अभी भी नहीं है। और यहाँ इनके जीवन में भटकाव बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो मीन लग्न है उनके स्वामी बनते हैं गुरु। तो यहाँ पे देखिए ये जो 12 नंबर है यानी मीन राशि, ये खुद गुरु की ही राशि है और उसी राशि में गुरु होने के वजह से इनके कुंडली में हंस नामक राजयोग बनता है। तो ये हंस नामक राजयोग है, तो इसके वजह से इनको क्या फायदा हुआ। देखिए गुरु जहां पे बैठते हैं वहां से 3 जगह पे अपनी दृष्टि डालते हैं, 3 जगह पे अपनी दृष्टि डालते हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यानी कि जहाँ पे वो बैठते हैं, यानी जहाँ पे ये 12 नंबर लिखा है वहां से 4 नंबर तक आप गिनेंगे तो 5 नंबर होता है। तो उनकी दृष्टि 5 नंबर पे, बाद में जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहां पे यानी सप्तम स्थान पे, और जहाँ पे 8 नंबर लिखा है यानी नवम स्थान यानी भाग्य स्थान। तो ये गुरु की दृष्टि पंचम स्थान, सप्तम स्थान और भाग्य स्थान पे इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए हैं, बहुत सारी कठिनाई भी आई। यहाँ तक कि जब ही इनका डाइवोर्स चालू था वो टाइम तो ये बहुत डिप्रेशन में गए थे। फिर भी गुरु का हंस नामक योग था और गुरु की दृष्टि उनके भाग्य स्थान में होने के वजह से वो काफी, गुरु ने इनकी नैया पार लगा दी और ये आगे चल के इनकी दूसरी शादी भी होगी और थोड़ा बहुत लाइफ में आगे बढ़ सके। इनका ये डाइवोर्स वगैरह, ये डिप्रेशन में जाना, ये सब क्यों हुआ। तो पहला तो डाइवोर्स के लिए देखते हैं क्या ऐसा रीजन था जिनके वजह से इनकी पहली शादी टूट गई और उसके बाद दूसरी शादी भी क्यों हो गई, उसके भी क्या योग थे। तो देखिए जो शादी का जो स्थान होता है वो होता है सप्तम स्थान, जहां पे 6 नंबर लिखा है। अभी जो 6 नंबर यानी ये राशि होती है कन्या। कन्या यानी बुध की राशि। अभी ये बुध ग्रह खुद एकादशी यानी लाभ स्थान में बैठा है, जो सप्तम स्थान का स्वामी होके, यानी कि इनको शादी के बाद तो बहुत सारा फायदा होना चाहिए था, ताकि सप्तमेश यानी शादी जहां से देखते, विवाह जहां से देखते, वहां का स्वामी लाभ स्थान में है, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो इनको तो लाभ होना चाहिए, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ, उल्टा उनकी शादी टूट गई। उसके पीछे का रीजन अभी देखिए, जिस तरह से कुंडली में शुभ ग्रह होते हैं यानी कि बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, उसी तरह कुछ पापी ग्रह भी होते हैं जिनकी दृष्टि जहां पे पड़ती है वहां के स्थान की वो हानि करते हैं, यानी वहां का नुकसान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे शनि महाराज विराजमान है और शनि की जो वक्र दृष्टि है, इनकी भी 3 दृष्टि होती है
इनको भी 3 दृष्टि दी गई है। तो ये 3 दृष्टि से पहला तो सप्तम भाव यानी जहाँ पे 6 नंबर, जहाँ से अब हम विवाह देखते हैं, शादी देखते हैं, उसी पे उनकी दृष्टि पड़ने की वजह से उनका विवाह टूट गया। यानी क्योंकि शनि जो है वो विच्छेदात्मक ग्रह है, तो वो भी वक्री हो गई। यानी एक तो शनि उनकी दृष्टि वक्र दृष्टि अच्छी होती नहीं, ऊपर से शनि खुद वक्री है यानी रिट्रोग्रेड। यानी जब ये इनका जन्म हुआ तभी वो शनि पीछे चल रहे थे, तो वक्री हो गए वो। और उनकी दृष्टि अगर सप्तम स्थान पे होती है तो वो सप्तम स्थान का नाश कर देती है, यानी सप्तम स्थान का सुख जो है वो छीन लेते हैं। तो इसकी वजह से उनका डाइवोर्स हुआ, ये एक रीजन है। अभी ये शनि की दृष्टि 3 नंबर यानी तीसरी दृष्टि यानी सप्तम स्थान पे आती है, यानी जहां पे 6 नंबर लिखा है वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि। बाद में 7वीं दृष्टि लाभ स्थान में, यानी जहां पे बुध, मतलब शादी की जगह पे का स्वामी कौन है? बुध। और वो कहां पे है? लाभ स्थान पे। लेकिन लाभ स्थान पे भी शनि की 7वीं दृष्टि है, यानी सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह बुध, और दोनों पे भी दृष्टि होने की वजह से ये भी एक दूसरा कारण है कि सप्तमेश को भी खराब किया, सप्तम स्थान को भी खराब किया और सप्तमेश को भी खराब किया शनि की दृष्टि ने। उसके वजह से ये शादी टूट गई। इसके अलावा उनकी 10वीं दृष्टि, देखिए 7, उसके बाद जहां पे 1 नंबर लिखा है 8, 9, 10, जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे वो होता है कुटुंब स्थान। यानी कुटुंब कभी बढ़ता है जब भी शादी होती है, बच्चे होते हैं। लेकिन अभी ये कुटुंब स्थान में उनकी तीसरी दृष्टि, यानी पहली दृष्टि शादी के जहां स्थान पे यानी सप्तम स्थान पे, दूसरी दृष्टि से वो सप्तमेश यानी शादी के जो कारक ग्रह है इस कुंडली में उनको देखते हैं, और 10वीं दृष्टि से कुटुंब भावों के देखते हैं, यानी कुटुंब में उन्होंने विच्छेदात्मक दृष्टि डालने की वजह से इनका कुटुंब भी विच्छेद हो गया, यानी ये डाइवोर्स होके अलग हो गए। ये शनि की वजह से हो। उसके बाद जहां पे 6 नंबर लिखा है वो तो शादी का स्थान हो गया। उसके अलावा जो स्थान हम देखते हैं उससे सुख मिलेगा कि नहीं, यानी शादी तो होता है, लेकिन शादी से सुख यानी विवाह होना नहीं होना ये तो बात की बात है। लेकिन अगर विवाह होता है तो विवाह से सुख मिलेगा या नहीं, ये देखने के लिए हमें आगे का घर देखना पड़ता है, उससे आगे का घर देखना पड़ता है। जैसा कि 6 नंबर ये विवाह का स्थान है, जहां से हम विवाह का देखते हैं, तो उससे मिलने वाला सुख कहां से देखा जाता है? जहां पे 7 नंबर लिखा है। और देखिए 7 नंबर पे सबसे खुरापति प्लैनेट यानी राहु विराजमान है, और वो भी चंद्र के साथ विराजमान है। चंद्र और राहु मिलके बन गया ग्रहण दोष। तो ये जो शादी विवाह से सुख जो मिलता है वो होता है सप्तम, जो 7 नंबर जो लिखा है वो स्थान, और वहां पे खुरापति प्लैनेट राहु और चंद्र ये दोनों होने की वजह से ग्रहण दोष हुआ। ग्रहण यानी क्या? ग्रसना। कोई भी सुख आपको मिलेगा और उसको ग्रस लेता है, वापस छीन लेता है। तो ये चंद्र और राहु का ग्रहण दोष होने की वजह से इनकी शादी टूट गई। यही जो ग्रहण दोष है उसकी दृष्टि कहां पे पड़ती है कुंडली में? तो जहां से राहु लिखा है वहां से 5 नंबर तक, 5 नंबर गिनिए तो ये 7, 8, 9, 10, 11 यानी जहां पे 11 नंबर लिखा है वहां पे तो वो उनकी 5वीं दृष्टि गिरती है, यानी व्यय, कोई भी चीज का व्यय यानी नाश। तो इन्होंने ये व्यय करने का, विवाह सुख नाश करने, व्यय करने का काम किया। उसके बाद 7वीं दृष्टि गिरती है जहां पे 1 नंबर है, क्योंकि हमेशा राहु और केतु सामने सामने रहते और एक दूसरे पे दृष्टि डालते। तो जैसे कि मैंने बोला था 1 नंबर यानी कुटुंब स्थान होता है, तो ये ग्रहण की दृष्टि भी कुटुंब स्थान पे होने की वजह से ये भी विच्छेदात्मक दृष्टि हो गई और इनका सेपरेशन हुआ। उसके बाद 9वीं दृष्टि जहां पे 3 नंबर लिखा है उस पे, तो देखिए बुध
अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था 6 नंबर जहां पे लिखा है उस पे पापी ग्रह शनि की दृष्टि है। खुद बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, मतलब सप्तम स्थान और सप्तमेश उस पे भी शनि की दृष्टि है। और बुध की और एक राशि है मिथुन, यानी 3 नंबर की राशि होती है, वो भी मिथुन राशि बुध की होती है। तो उस पे भी दृष्टि किसकी है? राहु और चंद्र की ग्रहण दृष्टि है। यानी सप्तमेश पूरी तरह से डैमेज होने के वजह से इनका ये विच्छेदात्मक यानी इनका डाइवर्स हुआ। अभी देखो इसमें इनको गुरु ने भी नहीं बचा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब ही इतनी कुंडली में इतना डैमेज हो चुका है कि इनका जो डाइवोर्स था वो तय था। क्योंकि जिस टाइम जब भी देखो शादी तो उनका लगभग 2003 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जब 6-7 साल के बाद शनि की 7.5 इनको चालू हो गई थी। और शनि की 7.5 जैसे चालू हो गई, ऊपर से शनि वक्री है, तो उसने पहला काम किया इनकी शादी तोड़ने का। तो ये जो राजयोग मैंने हंस योग बताया था उसकी भी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा डैमेज करने का काम किया ग्रहण दोष ने, उनकी दृष्टि ने और शनि की दृष्टि ने, शनि के 7.5 ने और शनि वक्री होने की वजह से। तो ये मेन चीज होने की वजह से इनकी शादी टूट गई। हालांकि इनमें बहुत सारा प्यार था, इनको लगा भी नहीं था कि ये कभी सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये जो कारण है ये एक, अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो आपको भी ये पता रहेगा कि शनि की दृष्टि की वजह से ये सब हो गया है इनके लाइफ में अभी। लेकिन गुरु ने इनको कैसा बचाया? तो देखिए, गुरु उनकी भी दृष्टि 3 है, तो उनकी पहली दृष्टि गिरती है जहां पे 4 नंबर लिखा है यानी शनि के ऊपर। उसके बाद 6 नंबर जहां पे लिखा है वहां पे 7वीं दृष्टि। उसके बाद 8 नंबर जहां पे लिखा है वहां पे 9वीं दृष्टि। यानी गुरु पंचम स्थान को देखते हैं, जिसकी वजह से इनको पहले वाइफ से भी संतान हुई। सप्तम स्थान पे होने की वजह से इनका जो विवाह कैसे भी करके दूसरा भी विवाह हुआ, और ये जो इनका जो डिप्रेशन था ये सब उससे वो बाहर निकल गए। और मेन तो उनका भाग्य स्थान पे दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है, तो उसने वो प्रोटेक्ट किया, वहां पे उनको संभाल लिया, और दूसरा शादी होने की वजह से इनका आगे का लाइफ चलते बन गया। और उसके अलावा जब भी इनका डाइवोर्स हुआ, इनकी शादी गुरु की महादशा में इनकी पहली शादी हुई, और जब भी शनि की महादशा चालू हुई वो महादशा में इनका डाइवोर्स हुआ। लेकिन बुध का अंतर चालू था, और मैंने आपको बोला, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही आपसे बताया कि ये जो सप्तम स्थान है वहां पे 6 नंबर राशि है, और वो कन्या यानी बुध की राशि है, और बुध सुख स्थान में उसकी दूसरी राशि भी है, और ये दोनों राशि में के स्वामी होने के बाद वो कहाँ पे विराजमान है? लाभ स्थान में। तो उनको दूसरे शादी का लाभ हुआ, यानी वो शादी विवाह से वो वंचित नहीं रहे, यानी विवाह का सुख उनको मिला। विवाह से सुख का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, विवाह का सुख उनको फिर भी वापस मिला। क्योंकि जब सप्तमेश में बुध की राशि होती है, या बुध हो या सप्तम स्थान का उपनक्षत्र स्वामी बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति की दूसरी शादी हो जाती है। और इन्होंने इसी तरह ये दूसरी शादी करवाई, और इनकी दूसरी वाइफ भी अच्छी है, जॉब भी करती है। हालांकि देखिए, कुंडली में जो है वो योग तो रहते ही, जैसा कि इनका दूसरी शादी तो हो गई, लेकिन विवाह से सुख वो उनको अभी भी मैं सोचता हूँ इतना नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जॉब करते किसी और जगह पे, और उनकी वाइफ, उनका एक बच्चा भी है, वो रहते किसी और जगह पे, यानी कि साथ में नहीं रह पाते, क्योंकि जॉब के वजह से, क्योंकि जिंदगी चलानी है तो कामकाज तो करना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से वो कुछ किसी और शहर में काम करते हैं, और उनकी वाइफ यहाँ पे बम्बई साइड में रहते हैं। तो विवाह से सुख उनको इसमें कमी दिखाया गया है, विवाह सुख कमी दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ उपाय किए होते बचपन में, जैसे कि राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है उसका अगर उन्होंने बचपन में ही उपाय किया होता तो ये काफी हद तक इनको प्रॉब्लम नहीं आते। दूसरा,
अभी भी अगर वो करना चाहते हैं तो कुछ हद तक उन्हें उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ग्रहण दोष की वजह से उनके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते, उनको स्ट्रगल बहुत होता है। और ग्रहण दोष की दृष्टि धन के ऊपर होने के वजह से उनका धन संचय भी नहीं होता, यानी ये पैसा जमा तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि वो पैसा पूरा खर्च हो जाता है। तो वो एक कारण है। तो ये राहु और चंद्रमा का अगर ग्रहण दोष किसी पंडित से वो करवाते हैं उपाय, इसकी पूजा करते, तो कुछ हद तक शायद वो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा, शनि उनका वक्री है और वो भी दृष्टि डालता है सप्तम स्थान, लाभ स्थान और धन स्थान। तो अगर इन्होंने शनिवार को, इनको क्या करना चाहिए, शनिवार को ही हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड ये पढ़ सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दूसरा, शनि के मंदिर में जाके वहाँ पे भी शनि का मंत्र जो है, यानी जो शनि का मंत्र जो है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, ये अगर वो मंत्र बोलते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। उसके अलावा वो चाहिए तो नीली करके एक रत्न आता है ऊपर नीलम का, वो भी धारण कर सकते हैं। दूसरा, चंद्र को बल देना जरूरी है, और क्योंकि चंद्र राहु के वजह से ग्रहण दोष लग गया है चंद्रमा को, तो उसके लिए वो सोमवार को शिव मंदिर में जाके शिव जी की आराधना करें, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय जो भी है जिससे बन पाता है, शिव लीलामृत जो भी है वो पढ़ के हर सोमवार को अगर चाहे तो कर सकते हैं। उससे उनको चंद्रमा को भी बल मिल जाएगा और जो ग्रहण दोष है उससे भी थोड़ा बहुत निजात मिल पाएगा। अभी इनको जो फिलहाल शनि की महादशा चल रही है उसमें फिर भी उनको थोड़ा स्ट्रगल तो अभी भी बाकी है। 2026 के बाद इनको बुध की महादशा आएगी, और ये बुध की महादशा कुछ हद तक काफी अच्छी भी है, जिससे वो कुछ उनके बनते काम बिगड़ते काम बन भी सकते हैं, और फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत इनका अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा इस कुंडली में कि इनका डाइवोर्स क्यों हुआ और अब ये किस तरह से उनको उपाय करने चाहिए। अभी देखिए, इसके लिए उनको और कुछ उपाय बोलते हैं, जैसे कि अगर वो चाहिए तो, जैसे मैंने उनको बताया शनि का मंत्र, उसके अलावा चंद्रमा का भी मंत्र अगर वो बोलते हैं तो भी अच्छा है। चंद्रमा का जो मंत्र है वो है दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्ण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुर्कुटभूषणम। इसके अलावा राहु का भी एक मंत्र बोल सकते हैं, अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामाम्यम। तो इनको चंद्रमा, राहु और शनि का मंत्र, उसके साथ एक रवि का भी मंत्र बोलते हैं, तो भी उनको लाइफ में थोड़ा आगे और बढ़ने का चांसेस मिल जाएगा। रवि का मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्वितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इसके अलावा हर दिन अगर वो रवि को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो भी इनको काफी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम से वो निजात पा सकते हैं। तो हमने उपाय बताए, अगर ये उपाय वो करते हैं तो उनके जो भी बनते काम बिगड़ रहे वो देखिए कैसे फटाफट हो जाते और आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा आज की जन्म कुंडली में कि किस तरह से जन्म कुंडली अध्ययन होता है। अगर आप भी आपका फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें YouTube में हमारा जो चैनल है ज्योतिष उपाय 24, इसके ऊपर ये जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स में आपका बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम और आपका जो भी प्रॉब्लम हो, अगर वो विस्तृत अच्छे सी तरह से कमेंट्स में डालते हैं तो हम आपकी भी कुंडली का फ्री में अध्ययन करके उसके ऊपर उपाय बता सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे इसी तरह से वीडियो आप देखेंगे, देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि और भी लोगों का इससे कुछ भला हो सके, ताकि हम यहाँ पे जो जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हो पूरी तरह फ्री है। हाँ, लेकिन ये जो जन्म कुंडली के लिए आपको मैंने जो बोला वो चीज देनी बहुत जरूरी है, जैसा कि जन्म का स्थान, जन्म का तारीख, जन्म का वक्त
और इसके अलावा जो भी आपका प्रश्न है वो अच्छी तरह से आप कमेंट्स में, यूट्यूब में जो भी ये वीडियो चलता रहेगा उस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स में डालते हैं तो हम आगे के वीडियो में जब भी हमें टाइम जैसे मिलता है वैसे हम आपके कुंडली का भी अध्ययन फ्री में करेंगे और आपको उपाय बताएंगे। देखिए, भाग्य कोई चेंज तो नहीं कर सकता है, लेकिन भाग्य को किस उपाय के वजह से सुधारा और संवारा जरूर जा सकता है। यानी ये जो योग और दुर्योग होते हैं कुंडली में, उनके लिए उनका उपाय करने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, जो हम आपको इसी कुंडली के अध्ययन के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।